हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी अव्यूह का सारा बेसिक से लेके यानी प्रश्नावली 3.1 से लेके 3.4 तक पढ़ेंगे और वो सारा एक ही वीडियो में होगा। और ये सारा जो भी कंसेप्ट होगा वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा और एग्ज़ाम के लिहाजे से भी फ़ायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स जो है संख्याओं और फलनों का क्रम विन्यास है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कहता है कि संख्या और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए जाए कि 2 3 4 है ना, 5 6 -1 है ना, ये या फिर ले लेते 2 3 4 5 6 -1 और इसको इस ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं। तो ये कहलाता है मैट्रिक्स, अवयव कहलाता है, ठीक है। अगर ये हो गया, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि sin x 2x 0 3x cos x 5, ये भी है। जब भी किसी मैट्रिक्स को इस तरह हम लोग घेर देते हैं, ये संख्याओं को या फलनों को इस तरह आयताकार सजाते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है कैपिटल ABC से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो भी और होगा तो ये भी कह सकते हैं D = यानी कैपिटल ABCD जो भी है उससे डिनोट कर सकते हैं थ्रू -1 5 2 3 6 2 1 5, ठीक है। तो ये जो है कि संख्याओं और फलनों का आयताकार सजावट हो गया, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स में जो है ये देखिए कि जितना भी क्षैतिज रेखा है खींच सकते हैं हम लोग संख्याओं को लेके। जैसे मान लीजिए ये है ना, इसको कहते हैं हम लोग रो, यानी हिंदी में पंक्ति, है ना। और ये वाला जो है वर्टिकल लाइन जो भी होगा उसको कह लेंगे कॉलम, है ना, यानी हिंदी में स्तंभ, ठीक है, हिंदी में स्तंभ कहेंगे। तो ये समझ गए कि जितना भी ये संख्याओं को लेके हम लोग जो भी माने इस संख्या में रहता है क्षैतिज रेखा बनाता है तो उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं और इसको स्तंभ कहते हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें 3 रो है, इसको फर्स्ट पंक्ति कहेंगे, इसको सेकंड पंक्ति कहेंगे और इसको थर्ड पंक्ति कहेंगे। और ये हो गया पहला स्तंभ और ये हो गया दूसरा स्तंभ। इसी तरह इसको लिखेंगे तो पहला रो लिखेंगे, दूसरा रो लिखेंगे, तीसरा रो लिखेंगे, पहला स्तंभ लिखेंगे, है ना, या पहला स्तंभ यानी C से डिनोट करते हैं, कॉलम का होता है C1 हो गया, इसको C2, इसको C3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भी आता है उसको कॉलम कहते हैं। अब देखिए कि एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का कोटि क्या होता है? तो मैट्रिक्स का कोटि जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं 2 3 4 5, तो इसमें देखिए कितना पंक्ति है, ऐसा लिखते हैं 5 2, है ना। तो इसमें देखिए इसमें R1 है और इसमें R2 है, 2 पंक्ति हो गया और इसमें 3 कॉलम हो गया। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, है ना। ये सिर्फ एक इंटू जो है क्रॉस का चिन्ह एक सिंबल है, मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो अगर कोटि पूछेगा इस मैट्रिक्स का तो हम लोग कहेंगे 2:3। उसी तरह अगर हम लोग ले लें 5 2 3 6 -1 0 2 5 इस मैट्रिक्स का, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 पंक्ति है और स्तंभ कितना है, 2 है। तो इसका जो ऑर्डर कोटि पूछेगा तो बोलेंगे हम लोग 4 × 2, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए इसको रब करते हैं, समझ गए कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं और मैट्रिक्स का कोटि किसको कहते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का कोटि कहेंगे कि जितना भी इसमें पंक्ति है और कॉलम है उसका गुना। तो इस बात को ये ध्यान रखना है बच्चों कि पंक्ति हमेशा पहले लिखा जाता है ऑर्डर में, ठीक है। इस बात को जान लिया। चलिए,
अब देखिए कि अवयव है ना, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। तो इसमें से देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, सपोज ये है ए ए ए ए ए, तो इसका कितना पंक्ति बनता है, 2, और स्तंभ कितना है, 3 है। तो इसको जो है देखिए, इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये R1 है ना, तो R1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, R2 है तो इसको लिखेंगे 2 2 2, है ना। उसके बाद कॉलम 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 1, यहाँ पर कॉलम 2 है तो लिखेंगे 2 2, यहाँ पर कॉलम 3 है तो लिखेंगे 3 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सारा जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये सारा जो देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो फलन हो या फिर संख्या हो, ये सारा क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स के अवयव कहलाता है। तो मैट्रिक्स के अवयव जो है के अवयव ए आई जे द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है, ए आई जे द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां आई पंक्ति को और जे स्तंभ को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है ना, उदाहरण के तौर पर 2 5 रूट -√3 0 3 6 -1 2 -1 2 8 3, है ना। तो ये देखिए कितना है, 1 2 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको जब हम अगर इस तरह लिखते हैं तो लिखेंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, है ना, ये 4:2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोई पूछता है कि बताइए कि इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -√3 हो जाएगा। कोई पूछता है कि 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है, तो थर्ड रो मेरा कौन है, ये वाला, थर्ड कॉलम कौन है, 8 है, लिख देंगे। अगर ये पूछता है कि बताओ कि आपका सेकेंड रो 4 कॉलम का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 2 हो गया। तो ये सारा एलिमेंट को शो करता है, यानी सेकेंड रो 4 कॉलम। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट के बारे में जानकारी हम लोग दे सकते हैं। इस तरह का भी सवाल है आपका प्रश्नवाली 3.1 में, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, इसमें से आपको निकालना है ना। तो चलिए फिर अब करते हैं। तो चलिए इस पे कुछ प्रश्न है जो कि हम लोग सीखते हैं। हमने प्रश्नवाली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3 लिया है। प्रश्न संख्या 2 का हम लोग उत्तर देते हैं ना, उत्तर 2 का देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, तो 24, इसमें अवयव कहने का मतलब है 24 एलिमेंट है, उस 24 एलिमेंट को, 24 अवयव को किस तरह हम लोग आयताकार सजा सकते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि देखिए पहले तो 24 एलिमेंट ले सकते हैं, यानी 24 रो एक कॉलम में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। 24 रो एक कॉलम लिख सकते हैं, या फिर 12 रो 2 कॉलम लिख सकते हैं, या फिर 3 रो 4 कॉलम लिख सकते हैं, 12 के बाद 6 रो 2 कॉलम लिख सकते हैं, 6 रो 4 कॉलम लिख सकते हैं, या फिर 8 रो 3 कॉलम लिख सकते हैं। 24 है, 24 12 दूना 24 24, है ना, और 6 हो ही गया। उसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो इसी को पलट के लिख सकते हैं 1 × 24 2 × 12 4 × 6 3 × 8। और कोई ऐसा दिख नहीं रहा बच्चों कि हम लोग इसमें, यानी कहता है 24 रो
एक कॉलम ले सकते हैं, एक रो 24 कॉलम ले सकते हैं, 12 रो 2 कॉलम ले सकते हैं, यानी 24 को पूरा करना है। 2 रो 12 कॉलम ले सकते हैं, 6 रो 4 कॉलम ले सकते हैं, 4 रो 6 कॉलम ले सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम ले सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम ले सकते हैं। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि इससे हम लोग 24 को पूरा कर सकते हैं, 24 एलिमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 को लेते हैं हम लोग 13 को, तो 13 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 13 होगा, और कोई एलिमेंट भी नहीं बनता है इसका जो कि 13 पूरा हो सके। अगर इसको 2 पार्ट में भी तोड़ते तो नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान देना है कि ऐसा नंबर से हम लोग 2 नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद उतना टोटल जो है, अगर हमको पूछता है इसमें कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसमें से जो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते हैं तो उसको दोनों पंक्ति और रो में जितना है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अवयव का संख्या निकल जाता है, ठीक है। और ये तो एक सिंबल है सिर्फ, है ना, सिंबल है, यानी ये कोटि दर्शा रहा है कि ये जो आपका कितना कोटियाँ बन सकता है, ठीक है। आप देख लिए इसको। सेकेंड वाला, तीसरा का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 18 है तो 1 इंटू 18 लेंगे, उसके बाद 9 गुना 2 लेंगे, उसके बाद 3 गुना 6 लेंगे, और तो 1 गुना 18, 9 गुना 18, 6 तिया 18, 12, है ना। और इसमें हो जाएगा 18 गुना 1, 2 गुना 9 और 6 गुना 3, है ना। इस तरह करके इसमें बन सकता है, 18 पूरा हो सकता है। और कोई एलिमेंट है 9 दूना 18, 6 तिया 18, है ना, 4 16, 5 से नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर भी 24, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर कहता है 5 अवयव लेके, है ना, तो 5 अवयव लेके अगर 5 को हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो इसको 1 रो 5 स्तंभ या 5 रो 1 स्तंभ कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आप देख लिए दोनों किस तरह करके। इस तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, आप फट से जवाब दीजिएगा। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कितना कौन कौन से नंबर से गुना करके पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे 24 है, 24 इंटू 1 हो गया, 12 गुना 2 हो गया, 6 गुना 4 हो गया, 8 गुना 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह उसको पलट के भी लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अवयवों का निरूपण, ठीक है। जैसे देखिए कि अगर आप a इक्वल टू लेते हैं आप लोग A11, A12, A13, A1n, है ना, दूसरा A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AM1, AM2, AM3, AMN, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आपका ऑर्डर जो है m/n है ना। तो इसको जो हम लोग निरूपित करेंगे aij से, और इसका ऑर्डर होगा m/n, ठीक है। तो देखिए ये i क्या है, i है मेरा रो यानी पंक्ति, i क्या है, पंक्ति है, और j क्या शो करता है, स्तंभ, ठीक है। तो इस तरह करके aij से डिनोट किया जा सकता है इसको, ठीक है, निरूपण में, है ना। तो इसमें अगर कोई पूछता, अब इस पे सवाल कैसा आता है इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए जाए कि एक कहता है कि अगर 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो 2 इंटू 3, तो यहाँ पर देखिए कहने के बाद 2 रो, तो ए हो गया, ए हो गया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये 2:3 हो गया, है ना। तो इसी को अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे aij 2:3 a इक्वल टू, ठीक है। चलिए इस पे भी सवाल आता है कुछ बच्चों, तो चलिए देखते हैं सवाल को, है ना। तो बच्चों देखिए हम 3 प्रश्न लिए एक टाइप का, जो कि निरूपण मतलब मैट्रिक्स का निरूपण पर से रिलेटेड है ना। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 का ये उदाहरण 3 लिए हैं, और ये 5 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न है। तो चलिए 3 का उत्तर देखते हैं हम लोग। कहता है कि एक 3 गुना 2 मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स बना देना है जिसमें कि 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो ए 3 रो बन गया, ये 3:2 हो गया, इसमें 1 1 1 2 2 1
2 2 3 1 3 2, ठीक है। ये आपका मैट्रिक का आंसर हो गया। बट यहाँ पर जो है एक चीज़ देता है कि ये बताइए कि अगर इसका जो है ए आई जे जो एलिमेंट है वो हाफ आई माइनस 3j, ठीक है। तो सारा का वैल्यू निकालना। अगर हम a11 लेते हैं, देखिए i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 शो करता है, तो 1/2 हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी हो गया 1/2 माइनस 2, सॉल्व करके 1 आएगा, है ना। 2/2 1 हो जाएगा। a12 ये हो गया हाफ, i का वैल्यू 1, 3 इंटू 2, तो ये 3 2 जा 6 माइनस 5, तो 1/2 माइनस 5 यानी 5/2। फिर a21 निकालते हैं, तो i का वैल्यू हो गया 2 और j का वैल्यू हो गया 1, 3:1, यानी हो गया आपका 1/2 माइनस 1 यानी 1/2 हो गया। चूँकि मॉड के अंदर सब पॉजिटिव होता है। a22 यानी कि 1/2, i का वैल्यू 2 हो गया और j का वैल्यू हो गया 2, 3 2 जा 6 माइनस 4, 1/2 माइनस 4 यानी 4/2 मिल के आया 2, ठीक है। a31 i का वैल्यू हो गया 3 और इसका हो गया 3:1 यानी 0, हाफ इंटू 0, 0 हो गया। फिर 3 2 यानी हो गया हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ बचा 3 2 जा 6 माइनस 1/2 माइनस 3 यानी 3/2 निकल गया। तो देखिए जो वैल्यू निकला, तो इसका जो फाइनल जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा, देखिए 1 5/2, फिर हो गया हाफ, इसका वैल्यू निकला 2 2, 3 1, 3 1 का वैल्यू हो गया 0 और 3 2 का हो गया 3/2, ये हो गया 3:2, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। 3 हो गया। चलिए सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर रब करते हैं इसको। तो आप देख रहे किस तरह बनता जा रहा है, देखिए 5 भी मॉड पे है ना। तो 5 नंबर का आंसर देखते हैं। इसमें भी कहता है कि 3 इंटू 4 बनाना है, यानी कि 3 रो और 4 स्तंभ हो, तो ए 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 ए, है ना। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 सॉरी 3 3 3 4, ये हो गया 3:4। देखिए 3 पंक्ति है और 4 कॉलम है। अब इसमें कहता है ए आई जे बराबर है 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अब सबका वैल्यू यानी इसमें हो गया टोटल कितना हो गया, 12 एलिमेंट का निकालना है। a11 यानी हो गया हाफ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी -2, 2/2 1 निकलेगा। a12 1/2, i का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1 अब प्लस 2 तो -1, तो ये 1/2। फिर a13 1/2, 3 i के वैल्यू 1 और j के वैल्यू 3 यानी ये 0। a34 14 हाफ, i का वैल्यू 1 अब प्लस 4 तो प्लस 1, तो ये 1/2 निकल गया, ठीक है, एक रो निकल गया। फिर आइए ए दूसरा, है ना, ए दूसरा i के वैल्यू 2 तो 1/2 हो गया, -3 इंटू 2 प्लस 1 तो ये -6 हो गया, तो -5 5/2 हो जाएगा, है ना। a22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 तो 3 दूना 6 4 हो जाएगा, -4 यानी 4/2 2 निकला, ठीक है। ए आपका हो जाएगा 2 3 तो 1/2 2 इंटू 3 सॉरी -3 इंटू 2 अब प्लस 3 तो 3 दूना 6 3 निकला, 3/2 आपका हो जाएगा a24, ये हो गया हाफ -3 इंटू 2 प्लस 4 तो 3 दूना 6 -2 2/2 1। फिर a31 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 9 8 8/2 यानी 4। a32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 3 3 9 2 घटा 7 -7 7/2। फिर a33 1/2 -3 इंटू 3, समझ रहे, ये i का वैल्यू 3 शो कर रहा, अब प्लस 3, है ना। तो 3 3 9 3 किया 6 6/2 यानी 3।
फिर A3 4 हाफ, I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 4, 3 3 9, 4 गया -5 यानी 5/2, सारा का सारा निकल गया। आप आसानी से जो है इसके जगह पर रख दीजिए, ठीक है। इसकी जगह पर रखते हैं, ठीक है, देखते हैं, मिटाते हैं। ये क्या क्या है देखिए, A11 का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला, हाफ निकला, उसके बाद 0, उसके बाद हाफ, है ना। इसको रब कर लेते हैं, जगह नहीं है, सबका वैल्यू लिख लिए। उसके बाद इसका निकला 5/2, यहाँ पर 2, 3/2 1, फिर यहाँ पर 4, 7/2 3 और 5/2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब 4 नंबर जो है, 4 नंबर ये आप बनाइए, ये होमवर्क रहा, ठीक है। आपका ये खुद से बनाना है इसको, ठीक है, आप वर्क कीजिए अपने से, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, एक और देखते हैं, समान अवयव, ठीक है। रब करते हैं, इसको नोट करते जाइए, एक एक चीज़, एक एक बेसिक कंसेप्ट देते जा रहे हैं, उस पर से रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम को भी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। समान अवयव, है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें से दो मैट्रिक्स जो है, दो अवयव A तथा B समान होंगे यदि A में कोटि की संख्या बराबर B में कोटि की संख्या, A में अवयवों की संख्या बराबर B में संगत अवयवों की संख्या, संगत अवयव, है ना। A में अवयव बराबर B में संगत अवयव, संख्या नहीं, B में संगत अवयव, है ना। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये दो बात हम लिखे, तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए A इक्वल टू देखिए 2 3 4 1 -1 0 √3 √2 1 है। ये बराबर B के तब होगा जब B भी वही होगा, यानी संगत कहने का मतलब कोटि पहले तो बराबर चाहिए, तो 2 3 4 1 -1 0 √3 √2 1, ये मेरा बराबर है, A बराबर B है, समान मैट्रिक्स है ना। तो देखिए, पहला रो पहला कॉलम, है ना, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट इसका 2 है, तो इसका भी वही चीज़ 2 है। अगर पहला रो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का 1 है, तो यहाँ भी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का 1 है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं बराबर होने का ये रूल है। चलिए एक सवाल हम लोग देखते हैं इस पे भी रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये कहता है कि दो मैट्रिक्स है ना, इतना है, तो A B C तथा D ज्ञात करें। इसमें A B C D का मान निकालने बोलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, तो देखिए ये दिख रहा है कि संगत एलिमेंट, इसका पहला रो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का वैल्यू 2 है, तो ये बराबर होगा पहला पंक्ति 4 के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा A - 2B बराबर कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5C - D बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 4C + 3D बराबर 24। तो ये हो गया 1, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, सॉल्व करते हैं। 2A + B बराबर 4 और A - 2B बराबर -3, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करते थे कि इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
2 से और उसके बाद जोड़ देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4a प्लस 2b बराबर 4 और ये हो गया a माइनस 2b इक्वल टू -3। जब जोड़ते हैं दोनों को तो यहाँ हो गया 5a, ये कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया कितना आपका 4, यहाँ पर 4 दूना 8 होता है ना, गुना किए तो टोटल को गुना करना होगा, इसको 2 से और इसको 1 से, है ना। तो ये आया, तो 8 में से 3 गया 5, 5 5 खत्म, ए का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, ए का वैल्यू जो है ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 4, तो 2 प्लस बी बराबर 4, तो बी बराबर हो गया 2, 4 माइनस 2 हो गया। अब इसी तरह समीकरण 3 तथा 4 को ले लीजिए, तो यहाँ पर है 5c माइनस डी इक्वल टू 11, ये है 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको कटाने के लिए क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, 5c माइनस डी, है ना, यहाँ पे 3 से गुना कर दिए और इसको 1 से गुना कर दिए, 1 से। ठीक है, तो ये हो गया 5 तिया 15c माइनस 3d बराबर 11 तिया 33 और यहाँ हो गया 4c प्लस 3d बराबर 24। जोड़ दीजिए तो 3d कैंसिल, 15 4 19c बराबर ये हो गया 4 3 7 3 2 5 57, c बराबर 3 निकला, 19 से 3 बार c का मान 3 रखने पर, है ना। समीकरण 3 में c बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 मेरा कितना है, ये है, तो हो गया 5 इंटू 3 माइनस डी बराबर 11, 5 तिया 15 माइनस डी बराबर 11, तो माइनस डी बराबर 11 माइनस 15, इसलिए माइनस डी बराबर -4, तो डी बराबर 4 निकला। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए बी सी का मान इस तरह निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इसी तरह कोई एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, कि एक्स वाई जेड 0 है, ये दो मैट्रिक्स है 3 6 5 0, देखिए ये बराबर मैट्रिक्स है ना। तो देखिए एक्स का वैल्यू अगर पूछेगा तो 3 बोल देंगे, वाई का वैल्यू 6 बोल देंगे, जेड का वैल्यू 5 बोल देंगे, और 0 तो 0 के बराबर है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं अभियुम का प्रकार। देखिए इसमें अभियुम के प्रकार होते हैं जिसमें पंक्ति अभियुम होता है। तो पंक्ति अभियुम किसको कहते हैं कि जिसमें कि जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जिसमें केवल एक ही पंक्ति है 1 2 3 4, है ना। तो इसमें हो गया कितना 1:4। तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। कहता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, है ना। अगर इसका लिखना होगा तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। इसमें 4:1, जिसमें वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। देखिए एक स्तंभ हो रहा। वर्ग अभियुम, है ना। वर्ग अभियुम किसको कहते हैं, तो जैसे मान लो 2 3 4 3 लेते हैं, तो इसमें जो रो होता है और कॉलम दोनों बराबर होता है ना। तो जिसमें जितना रो उतना कॉलम। ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 -1, ये 3:3, ये सारा वर्ग मैट्रिक्स, उसका 4:4 आ सकता है। ठीक है, विकर्ण अभियुम। विकर्ण अभियुम किसको कहते हैं बच्चों, विकर्ण अभियुम ऐसा अभियुम है जो कि आपका 1√2 3, है ना। ये मैट्रिक्स जो है कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट का नंबर कुछ भी हो, लेकिन रेस्ट सारा जो है वो 0 होना चाहिए। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है मेरा वो क्या है, मैट्रिक्स है। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेके समझिए 1 0 0 0 3 0 0 0 -5। देखिए डायगोनल एलिमेंट का एलिमेंट जो है कुछ भी है, बाकी रेस्ट सब जो है 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होगा विकर्ण अभियुम कहलाएगा, या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अदिश किसको कहते हैं, अदिश जो है डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन इसमें है 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये जो एलिमेंट देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अदिश अभियुम कहलाता है। ठीक है,
उसी तरह अगर हम तत्समक कहेंगे तो 1 0 0 1, इसको I2 भी कहते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, अब बाकी सारा एलिमेंट जो है 0 होना चाहिए, है इसका परिभाषा है। अगर बी में ले लेते हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इसको I3 कहते हैं, जिसका ऑर्डर 3:3 है I3, और इसका 2:2 है। तो ये है, तो देखिए पंक्ति अवयव कहते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति है, ठीक है। दूसरा जो है मैट्रिक्स कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स का कहलाता है जिसमें एक ही क्या है, एक ही स्तंभ है। वर्ग मैट्रिक्स होगा जिसमें कि स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर, देखिए 2 स्तंभ है, सॉरी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। विकर्ण अभियुम, विकर्ण अभियुम क्या होगा, पहले मैट्रिक्स को जो है, पहले अभियुम को जो है वर्ग होना होगा, ठीक है, वर्ग होगा तभी डायगोनल मिलेगा, इसलिए वर्ग मैट्रिक्स वो वर्ग मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है, जिसके विकर्ण का अवयव कोई एलिमेंट हो बाकी सभी शून्य हो, ठीक है। अदिश अवयव किसको कहते हैं, कि इसके विकर्ण के अवयव समान हो परंतु बाकी सभी शून्य हो, ठीक है। तत्समक कहलाता है कि जिसमें कि आपका विकर्ण के अवयव इकाई हो और बाकी सभी शून्य हो, देखिए 1 1 1 है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो इसको कहते हैं। चलिए उसके बाद मेरा सातवां जो है बच्चों, सातवां कह सकते हैं हम लोग शून्य अवयव, है ना, जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें कि सभी एलिमेंट शून्य हो, है ना, वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स को ओ से दिखाते हैं, जीरो जिसको कहते हैं ना। इसका ऑर्डर अगर कोई पूछे तो ये हो जाता है 2 × 3, ठीक है। उसके बाद 8 1 9, ठीक है। 8 नंबर में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अभियुम, ठीक है, इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, अपर ठीक है। इसमें से जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कि ऐसा 3 -5 7 0 2 3 0 0 1, है ना। इसमें कहते हैं विकर्ण के नीचे एक ट्रायंगल बनता हो, वो सारा एलिमेंट 0 0 हो, विकर्ण के जीरे माने जितना भी विकर्ण के अवयव है उसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा, है ना, वो कहलाएगा आपका ऊपरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इसमें देखिए उल्टा लगता है कि जो नीचे 0 0 बनता है, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय अभियुम यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें जो है बच्चों आपका आई जो है वो हमेशा जे से बड़ा होता है, इस बात को ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर जो है वो होता है निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय अभियुम, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, है ना। इसमें देखिए आपका अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लेते हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसको 0 कर देते हैं, जैसे 3 0 0 0 1 2 4 4 5। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई ट्रायंगल वाला बनता है 0, तो इसको कहते हैं लोअर, है ना। इसमें जो है आई जे से छोटा होता है, ठीक है, आई जे से छोटा होता है, समझ गए। इस तरह का मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं बहुत सारा, है ना, इसको जान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि अभियुम के संक्रियाएं, ठीक है, रब करते हैं इसको। अभियुम के प्रकार हम लोग जान गए बच्चों। संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं कहता है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स,
या मैट्रिसेस कर दीजिए, बहुत सारा है ना। इसमें होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, पहला अवयव का योग, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें देखिए अगर ये एलिमेंट है ए बराबर ए आई जे, तो देखिए इसका जो है कोटि समान होना चाहिए, बी बराबर बी आई जे, इसका भी कोटि जितना ए का कोटि है उतना बी का कोटि है, तब हम लोग ए प्लस बी जो है हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एम एन बराबर ये सी आई जे, कोई एलिमेंट मिलेगा जो एम इंटू एन है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर 2 3 4 0, बी बराबर 6 4 1 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू 2 है। अगर ये कॉलम जितना कॉलम इसमें है उतना कॉलम इसमें होना चाहिए, जितना रो इसमें है उतना रो इसमें होना चाहिए, यानी कि पंक्ति इसमें अगर 4 है तो इसका भी पंक्ति 4 होना चाहिए, स्तंभ इसमें 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, तब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो तब ए प्लस बी बराबर क्या जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 1 और 0 प्लस 2, ये कोटि तो 2 इंटू 2 है, ये हो गया 8 7, है ना, उसके बाद 5 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये योग हो गया। अब इसी में जो है अगर अवयव का अंतर पूछे, दूसरा नंबर अवयव का अंतर, ठीक है, अंतर, इसको कहें डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में भी दोनों का घटाव भी जो है तभी संभव है जबकि दोनों का क्या होगा, ये कॉलम जो है सॉरी ये कोटि बराबर हो। तो इसमें अगर घटाते हैं ए माइनस बी तो कोई एलिमेंट आए सी आई जे, सपोज इसी को एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, है ना। इसको अगर घटाते हैं तो देखिए जब घटाते तो घटाव का चिन्ह देना होगा, समझने के लिए बच्चों। तो यहाँ पर अब जो है मेरा ये चेंज हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा -4 -1 3 और ये -2, ये 2 इंटू 2 हो गया। तो ये हम लोग अंतर भी सीख गए और योग भी सीख गए, ठीक है। अब आइए देखिए, अब इस एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। देखिए पहला जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना, कर्म विनिमय कहते हैं इसको, यानी ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है ना। दूसरा जो है इसमें होता है एसोसिएटिव, यानी a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है प्लस सी, तो इसमें a प्लस बी, यानी इसको ऐसा लिख ही लेते हैं कि a बराबर ए आई जे एम एस टू एन, बी बराबर बी आई जे, है ना, एम इंटू एन है। तो अगर एल एच एस ले लेते हैं ए प्लस बी, तो आप लिखोगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम इस टू एन, इसको पलट के लिख दीजिए बी आई जे प्लस ए आई जे एम इस टू एन, तो इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे एम इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव हो जाता है ये, है ना, इसका कर्म विनिमय कहते हैं इसको हिंदी में। दूसरा जो है एसोसिएटिव होता है बच्चों, चलिए दूसरा भी देख लीजिए। एसोसिएटिव में अगर मान लिया जाए, एसोसिएटिव में ये क्या होता है, दूसरा एसोसिएटिव सहचार नियम, है ना, सी, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं सी आई जे बराबर एम इंटू एन, देखिए सम है तो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप अगर a प्लस बी आप प्लस सी लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ए आई जे प्लस बी आई जे, इस दोनों को पहले जोड़ना है, और सी आई जे एम इस टू एन, तो इसको क्या लिखिएगा एक साथ कीजिएगा, तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इस टू एन हो गया। तो हमको दिखाना है ये, तो लिखेंगे ए आई जे, है ना, अलग कर लिए,
एम इंटू एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू एन, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सचार नियम हो गया। ठीक है, तीसरा होता है एडिटिव इनवर्स, है ना। तो इसमें मान लीजिए ए बराबर ए आई जे है एम इंटू एन, तो ए प्लस जीरो, कहने का मतलब ए आई जे, है ना, और ये प्लस जीरो एम इंटू एन, चूँकि इसका ऑर्डर लिखने इसको पास 0 0 एलिमेंट है, तो आप इसको 2 लीजिएगा तो 0 0 लिख सकते हैं। तो ए आई जे बराबर एम इंटू एन, यानी ए होगा। ऐसा भी हो सकता है 0 प्लस ए बराबर भी ए हो जाएगा। तो आइडेंटिटी शो करता है चौथा, है ना, आपका इन्वर्स हो गया। उसके बाद तत्समक, है ना, तो तत्समक में ये तो हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए ये आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे हम लोग, है ना। इन्वर्स लेंगे तो ए इक्वल टू, अगर ए आई जे है एम इंटू एन, ठीक है, तो माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आई जे एम इंटू एन, और ए प्लस माइनस ए करेंगे तो देखिए ए आई जे माइनस ए आई जे एम इंटू एन, तो ये 0 हो जाता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाता है जोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये इसका योग का, ये सब योग का जो है ये सारा प्रॉपर्टीज था, 4 प्रॉपर्टीज, जिसमें एक था कि कम्यूटेटिव कर्मबिन में, दूसरा एसोसिएटिव सहचार, तीसरा एडिटिव आइडेंटिटी यानी इकाई, है ना, योग का इकाई और योग का इन्वर्स, है ना, विद कर्म, तो वो माइनस ए लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग लिख सकते हैं अभियुम का अदिश गुणन, तीसरा नंबर हो जाता है अदिश गुणन, ये भी इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो जैसे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन है, और के कोई स्केलर है, तो के बराबर के ए आई जे एम इंटू एन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जाए कि ए बराबर 2 3 4 5 6 7 है, अगर कोई 3a पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 से सबको गुना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 12, है ना, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, ये मेरा हो जाएगा। इस तरह स्केलर मल्टीपल हम लोग निकालते हैं। कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना होगा कोई भी स्केलर से, तो उसका सभी अवयव जो है इससे उस नंबर से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इसका एक उदाहरण ले लीजिए बच्चों। ठीक है, 3.2 का है, इससे रिलेटेड सवाल एक जान लीजिए। कहता है कि उदाहरण 7 है कि यदि a बराबर 1 2 3 2 3 1 तथा b बराबर 3 -1 3 -1 0 2, तो 2a माइनस b ज्ञात करें, है ना। 3.2 का उदाहरण 7 है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। हमको निकालना है 2a माइनस बी, इससे रिलेटेड सवाल रहता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे 2 और a लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, उसके बाद b लिख देंगे आपका 3 -1 3 -1 0 2, ये 2 से गुना करेंगे, 2 1 जा 2 2 का 2 2 दूना 4 2 तिया 6 2 दूना 4 2 तिया 6 2 का 2, ये हो गया -3 -1 3 -1 0 2। इसको घटाना है तो 2 में से 3 घटा 2 -3, यहाँ पर 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 -0 2 -2, यानी ये आया, देखिए ये -1 आया, ये 5 आया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये
6 हो गया और ये 0 हो गया, यानी इसका ऑर्डर कितना निकला 2 गुना 3, ये सारा भी 2 गुना 3 है। तो इस तरह करके हम लोग सवाल रहेगा 3.2 में, इसी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे, अब करते हैं इसको कि मैट्रिक्स का गुणनफल, है ना, मैट्रिक्स का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। चौथा नंबर, 2 अवयवों का गुणनफल, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर A इक्वल टू AIJ कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, ठीक है, और B बराबर कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा BIJ, तो ये मेरा मैट्रिक्स होगा n इंटू P, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चों, कि अगर पहला AB का जो है, अगर जितना इसमें स्तंभ है उतना B में पंक्ति होना चाहिए, यानी कि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, और नहीं तो किसी भी सूरत में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दे दीजिए, बस इतने सा इसका नॉलेज है। और मेन मल्टीप्लिकेशन में सीखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग सीख गए। अब इसमें से देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या है तरीका, इसको हम लोग देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि आपका पहला प्रॉपर्टीज होता है कि AB नॉट इक्वल टू BA होता है, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं कि कम्यूटेटिव कभी नहीं होता है, इस बात को जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक हो गया। दूसरा एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो करता है, इसमें जो है दूसरा है कि ABC बराबर ABC होता है, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज। तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों कि A प्लस B C बराबर AC प्लस BC होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का ये सारा प्रॉपर्टीज है जो, और इसमें चौथा जो है आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी जो होता है इसमें कहते हैं कि IA बराबर AI बराबर A हो जाता है, ठीक है। इतना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि ये सारा जो है फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसमें बहुत सारा है करके दिखाना। एक हम लोग गुना के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो है 13 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 13 में। तेरह का उदाहरण 13 है 3.2 का, है ना। कहता है कि यदि A बराबर 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और B बराबर 2 3 4 5 2 1, ठीक है, तो AB तथा BA ज्ञात करें तथा सिद्ध करें कि AB नॉट इक्वल टू BA है, ठीक है। यही आपको साबित करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो AB निकालने के लिए सबसे पहला चेक करना है कि ये जो A और B लिखते हैं हम लोग, मुझे देखिए A B लिखे, तो A में क्या लिखे 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और ये लिखे 2 3 4 5 2 1। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2 है ना। देखिए इसमें 1 2 3 पंक्ति है और कॉलम के है 2 है, तो इसका जो है स्तंभ है ना, इसका स्तंभ और इसका जो है
पंक्ति, ये R और C देखिए दोनों बराबर है ना, तो गुना हो सकता है। तो गुना करके देखिए, तो गुना कैसे करते हैं बच्चों, देखिए एक ये लेते हैं, पूरा एक एक एलिमेंट उठाते जाते हैं, ठीक है, और इसके सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर है -2, -2 से किसको करेंगे 4 से, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 3 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर इसी का दूसरा कॉलम को लेंगे तो 1 इंटू 3, ठीक है, फिर माइनस प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3:1, ये हो गया एक एलिमेंट। अब यहाँ फिर इसका दूसरा रो पंक्ति शुरू करेंगे और कॉलम को बारी बारी से लेते जाएंगे, तो -4 गुना 2, -4 गुना 2, फिर 2 गुना 4 प्लस का चिन्ह 2 गुना 4, ठीक है, प्लस 5 गुना 2, फिर इसी तरह बच्चों इस पे चलेंगे, फिर दूसरा कॉलम के लिए लेंगे -4 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 प्लस 5 गुना 1, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, ये -8 हो गया, ये +6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, -10 हो गया, +3 हो गया, ये हो गया -8 प्लस 4 दूना 8 प्लस 10, यहाँ पर हो गया -12, यहाँ पर 5 गुना 10 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दो 8 0, यहाँ पर 6 घटा तो -4, यहाँ पर 8 8 खत्म 10, और ये हो गया 10 है ना, तो -2 3, देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आपका निकला, ए बी निकल गया, 0 निकल गया, -4 10 3 निकल गया। अब आप बी ए निकालिए, ठीक है, बी ए निकालिए। बी ए में क्या लिखेगा, बी हो गया 2 3 4 5 2 1 है ना, और ए मेरा हो गया 1 -2 3 -4 2 5, इसका हो गया 3:2, इसका हो गया 2:3। तो देखिए 2 और ये दोनों बराबर हो गया, इसका सी और इसका रो है ना, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर है, तो गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखना है कि क्या होता है, गुना करते हैं हम लोग उसी तरह बारी बारी से, 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 3 -4, फिर 2, ये हो गया, फिर 2 गुना 2 2 -2 प्लस 3 गुना 2, फिर 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 हो गया इसका, फिर इसे 4 गुना 1 5 गुना -4, फिर 4 गुना -2, फिर 5 गुना 2, फिर हो गया 4 गुना 3 प्लस 5 गुना 5, ठीक है, फिर हो गया 2 गुना -4, ठीक है, सॉरी 2 गुना 1 प्लस 1 -4, ठीक है, फिर यहाँ 2 गुना 2 -2 प्लस 1 गुना 2, फिर हो गया 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 5, ये सॉल्व करके आया मेरा 2 और 4 तिया 12 -12 -10, फिर आया -4 3 दूना 6 2, फिर आया 3 दूना 6 5 तिया 15 15 6 21, फिर आया 4, अब 5 चौके 20, 4 घटाए तो -16, फिर -8 और 10 2, फिर 4 तिया 12 25 12 25 37, फिर हो गया 2 -4 -2, फिर हो गया -4 और 2 -2, ठीक है, -2, उसके बाद 3 दूना 6 और 5 11, तो इस तरह मेरा निकला, और ये निकला 3 गुना 3। तो देखिए सबसे पहली बात ये 2 गुना 2 निकला, तो कभी ये बराबर नहीं होगा, ये भी साबित हो गया कि ये मेरा बराबर नहीं है, ठीक है, आपका ये बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है, इसको देख भी लिए हम लोग, है ना। अब करते हैं बच्चों,
तो इस तरह हम लोग गुना भी सीख गए, है ना, कि किस तरह गुना थोड़ा सा टफ है बच्चों, बाकी जो इसका जो है योग और अंतर ये सब सीखने का चीज़ है ही नहीं है ना। तो आप देखिए 3.2 का है, 3.2 का है प्रश्न 17 नंबर, कहता है कि यदि a बराबर 3, 4, -2 तथा i बराबर 1, 0, 0, 1 है एवं a स्क्वायर बराबर k -2i है, तो k का मान ज्ञात करें, यही कहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर बराबर k a -2i। ठीक है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब a इंटू ए बराबर k a -2i। a इंटू ए मेरा कितना है 3 -2 4 -2, फिर इसको रिपीट करेंगे 3 -2 4 -2 बराबर k लिखेंगे और लिखेंगे 3 -2 4 -2 और -2i लिखेंगे 1, 0, 0, 1। इसको गुना करेंगे 3 3 जा 9, 3 तिहाई 9 प्लस, लेकिन ये माइनस होता है 8। ठीक है, फिर 3 दूना 6 -6 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो गया इसका। अब इसमें आइए 4 तिया 12 -4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर इधर हो गया +4, इसका हो गया। इसको गुना करेंगे तो 3k -2k 4k, यहाँ पर -2k माइनस यहाँ पर 2, 0, 0, 2, ये हो गया 1, ये निकला -2, ये 12 में से 8 गया 4, यहाँ 8 हो गया तो -4 इधर निकला। इसको देखिए 3k -2 हो जाएगा, -2k और -0 हो जाएगा, इससे 4k -0 हो जाएगा, इधर -2k -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में देखिए कौन सा चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी इसको लिखेंगे 1 -2 4 -4 बराबर का चिन्ह है 3k -2 -2k 4k, इधर -2k -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि सब बराबर करते हैं, किसी को भी बराबर करेंगे तो k का वैल्यू 1 निकलेगा। कोई एक बराबर ले लीजिए, 4k बराबर k लेते हैं तो भी 1 आएगा। जो भी एलिमेंट लेते हैं तो हम लोग लेते हैं ये दोनों बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 4k बराबर 4, तो 4 4 कैंसिल, k = 1 हो गया। तो इस तरह k का मान निकल गया बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देखते हैं 3.2 का ही। आठ नंबर है कि यदि a बराबर 8, 0, 4, -2, 3, 6, ठीक है, तथा b बराबर 2, -2, 4, 2, -5, 1, है ना, तथा 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो अभियोग x ज्ञात करें। अच्छा सवाल है बच्चों, है ना, 8 नंबर। तो देखिए a ज्ञात करना है, x को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2a + 3x बराबर 5b है। तो क्या हम 3x बराबर 5b -2a लिख सकते हैं? चलिए 5b का वैल्यू डाल दीजिए, 2 -2 4 2 -5 1। ठीक है, अब -2a का वैल्यू हो गया 8 0 4 -2 3 6। इसको गुना करेंगे तो इधर तो 3x हो जाएगा, इधर भी 3x हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 5 25, 5 -8 0, 4 दूना 8 -4, 3 दूना 6, 6 दूना 12। उसके बाद घटाइएगा इसको 3x, तो कहें 10 - 8
10 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 0, 20 माइनस 8 10 प्लस 4 माइनस 25 प्लस माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, 5 माइनस 12। तो बच्चों देखिए ये मेरा हो गया x इक्वल टू 1/3 इधर ले लेते हैं, ये हो गया 10 में 60 गया 2, ये हो गया -10, ये हो गया 20 में 60 गया 12, 4 10 4 14, ये हो गया 25 और 6 31 -31, और ये हो गया 5 में से 12 गया -7, ठीक है। इसको 3 से भाग दे सकते हैं सभी को, तो 2/3 -10/3 12/3 14/3 31/3 -7/3, ये हो गया मेरा एक्स मैट्रिक्स, जिसका हो गया 3 गुना 2, है ना। यहाँ पर कट सकता है, इसको काटे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग बच्चों एक 11 नंबर देखते हैं, प्रश्न 11। रब करते हैं। ग्यारह में है कि यदि x 2 3 प्लस y -1 1 बराबर 10 5 है ना, तो x और y ज्ञात करें। ये सब सवाल सब आया हुआ है बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको लेते हैं हम लोग, x है 2 3 प्लस y है -1 1, ठीक है। इधर हो गया 10 और 5। देखिए कितना आसान है, इसको लिखेंगे 2x 3x प्लस, यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे -y, ठीक है। इधर हो गया 10 5, ये हो गया 2x माइनस वाई, है ना, 3x प्लस वाई बराबर 10 5। आप देखो कि इधर हो गया 2x माइनस वाई बराबर 10, इधर हो गया 3x प्लस वाई बराबर 5। दोनों को जोड़िएगा तो ये ख़त्म, तो 5x बराबर 15 हो गया, तो x बराबर 3 हो गया, है ना। 5 10 15, इधर 3 2 5 हो गया, तो x बराबर 3 निकला। x का मान 3 में किसी में रख दीजिए, है ना, इसमें रख देते हैं 1 में, ये 2 हो गया, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 10 है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10, तो ये हो गया माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर 4 हो गया, तो y बराबर निकल गया -4, इस तरह निकल गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन एक अलग ढंग का है, इसको भी देखिए। उसके बाद 3.2 का चल रहा है बच्चों, 13 नंबर, है ना। 13 नंबर प्रश्न 13 में कहता है कि यदि f(x) बराबर cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, है ना, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y, ठीक है ना, यही मेरा प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए रब करते हैं, तो आपका देखिए अगर f(x) बराबर ये दिया हुआ है cos x, पहले हम लोग ले लेते हैं f(x) इंटू fy, तो f(x) बराबर तो cos x लिखा हुआ है माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1,
और कॉस वाई जो है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई बैठा देते हैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई हो जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर यहाँ पर करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसके बाद 0 इंटू 0, फिर इसका लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, है ना। उसके बाद ये 0 प्लस 0, इससे करेंगे कॉस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0, ये 0 0 प्लस 0, उसके बाद ये आइए साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस 0, इसमें आइए माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई अब प्लस 0, ठीक है। फिर इसके साथ करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 प्लस 0, इससे आइए 0 ये 0 ये भी 0, इससे 0 इससे 0 इससे 0, ठीक है। उसके बाद ये 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1। यहाँ लिखेंगे, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए वाई, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाता है कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई का, ये तो 0 बचता है। इसमें देखिए वही हो जाता है साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाता है साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये तो 0 हो गया, ये मेरा 0 0 और ये 1, तो देखिए सब कुछ वैसा ही आया। तो इसको देखते हैं कि अगर हम लोग इसकी जगह पे x के जगह पे एक्स प्लस वाई रख देते तो ये मेरा प्रूव्ड हो जाता है, एफ एक्स प्लस वाई प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 3.2। अब 3.3 के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए देखिए अभियुम का परिवर्त, अभियुम का परिवर्त, है ना, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे इसको, ठीक है। कहाँ लिख रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन, तो ये इसको लिख सकते हैं बी जे आई, है ना, एन इंटू एम, यानी कि जो रो है वो कॉलम हो जाता है, कॉलम क्या होता है, रो हो जाता है। जैसे मान लीजिए जाए कि अगर है 2 3 4 5 माइनस 4 और 2, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, सॉरी 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3, तो ए डैश जब भी निकालेंगे तो ये जो जितना ये सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, या यहाँ पर देख रहे खड़ा है इसको सुला दीजिए, 2 5 3 माइनस 4 2 5 हो गया, ऐसे 3 4 ऐसे हो गया, उसके बाद 4 2, तो देखिए 3 गुना 2 हुआ, यानी रो कॉलम हो जाता है, कॉलम रो हो जाता है ना। तो ये इसका परिवर्त रूप है, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लीजिए कि ए बराबर 2 3 4 5 6 7 1 4 3, 3 इंटू 3 है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए डैश निकालना है तो लिखेंगे, देखिए 2 5 1 3 6 4, उसके बाद 4 7 3, है ना। तो इस तरह परिवर्त रूप निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, और इसका एक प्रॉपर्टीज़ भी होता है कुछ, इसको जानिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, गुणधर्म जो है इसका,
नंबर वन होता है कि अगर डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर कोई अदिश के साथ गुणन का ट्रांसपोज लेते हैं तो के ए डैश होता है। तीसरा जो है इसमें, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज। चौथा जो होता है ए बी पे होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये इसका गुणधर्म है। जब भी कोई भी एलिमेंट आप जो है मैट्रिक्स लेके अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल पे। एक सवाल बनाते हैं और परिवर्त में कुछ रखा नहीं है, जो भी सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। सारा जो है इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका उदाहरण जो है वो 2 है, ठीक है, कि यदि ए बराबर -2 4 5 और बी बराबर 1 3 -6 है ना, हो तो सत्यापित कीजिए ए बी पर होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सत्यापित करते हैं, ये रहता है, छोटा सा सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले ए बी गुना कर देते हैं। ए बी है -2 4 5 और ये हो गया बी, कितना हो गया 1 3 -6। पहले देखिए इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 1:3 तो गुना हो जाएगा। तो गुना कैसे करते हैं, -2 गुना 1 -2 -2 गुना 3 -6 -2 गुना -6 तो 12, 4 बन जा 4 4 तिया 12 6 चौके 24 5 एका 5 5 तिया 15 6 पंचे 30, ये हो गया। अब इसका जब ट्रांसपोज ले लीजिएगा LHS तो ये मेरा हो जाएगा कितना, देखिए -2 4 5 इसको लिए, फिर -6 12 15 फिर 12 -24 -30, ये हो गया। और अगर हम बी RHS ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है ना, बी ट्रांसपोज कीजिए तो यहाँ पर लिखिएगा 1 3 -6, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा -2 4 5, ठीक है। ट्रांसपोज ले लिए, इसको जो है रो बना लिए और इसको क्या बना लिए, स्तंभ बना लिए, और इसको इस स्तंभ को क्या बना लिए, पंक्ति बना लिए। तो गुना कीजिए तो 1 गुना 2 -2 है ना, और ये कितना हो जाएगा -2। ये शायद सत्यापित करने के लिए है क्वेश्चन में कि इक्वल टू है या फिर नहीं है, ठीक है। उदाहरण 21, ठीक है। तो इसमें से आपका -2 5 बी डैश तो हो गया आपका, बी डैश हो गया 1 3 -6 और इधर हो गया -2 -5। तो यहाँ से देखिए इसका करते हैं, इसके बाद तो है नहीं, फिर इसके साथ करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 1 4 है ना, आपका -2 4 5 है ना, इसका लिए इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर 3 -6 फिर 4 तिया 12 5 तिया 15 फिर 6 दूना ये 12 और 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है शायद, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर LHS हो गया। करना क्या था, इस रो को लेते हैं, उसके बाद ये कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर इसके बाद तो एलिमेंट है ये नीचे, तो जोड़ने से कोई फायदा, डायरेक्ट कर दिए तो ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए सममित और विषम सममित के बारे में जानकारी लेते हैं। विषम सममित अवयव है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है,
मैट्रिक्स ए का है, अगर ए इक्वल टू ए डैश दोनों बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, या ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3, है ना, 2 3 4 3 4 5। अब इसका जो है देखिए यहाँ पे ए 1 1 ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, ए आपका 1 2 ले लीजिए तो 2 हो जाएगा, ए 1 3 3 हो जाएगा, ए 2 1 कितना होगा 2 हो गया, ए 2 2 3 हो गया, ए 2 3 मेरा निकला 4, ए 3 1 हो गया 3, ए 3 2 हो गया 4, ए 3 3 हो गया 5। तो देखिए यहाँ पे ये 1 1 तो अपने अपने जगह पर है, यहाँ पर देखिए 2 1 का वैल्यू 2 है, 1 2 का वैल्यू भी 2 है, 1 3 का उल्टा 3 1 ये है, यानी कि ए आई जे बराबर ए जे आई हो गया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स जो भी मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसका डैश ले लीजिए, देखिए डैश ले लीजिए तो यहाँ पर 1 2 3 कीजिएगा, फिर 2 3 4 हो गया, फिर 3 4 5 हो गया। देखिए एलिमेंट सब सेम वही है ना, ए बराबर ए डैश भी है। तो इस तरह करके हम लोग दोनों से पकड़ सकते हैं सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, पता चल जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पकड़ने का तरीका क्या है, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए, या फिर ए बराबर ए ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपका जो एलिमेंट होगा, या फिर ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई कह सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, तो देखिए 0 0 0 माइनस माइनस माइनस। अब देख लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ये -3 है और ये 3 है, फिर यहाँ पर आपका -2 है, ये 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर -4 है। तो देखिए इसका उल्टा ए जे आई है ना, बराबर माइनस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए तो माइनस ए जे आई हो रहा है। अगर इसका ट्रांसपोज आप ले लेते हैं तो देखिए ट्रांसपोज किया 0 -2 3 है ना, 2 0 -4, उसके बाद -3 4 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 0 2 3 -3, ये हो जाएगा -2 0 4, ये हो जाएगा 3 -4 0, और ये माइनस ए हुआ। देखिए तो इस तरह का मैट्रिक्स में जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ये हमेशा 0 रहना चाहिए, तभी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, तो इस पे जो सवाल आता है बच्चों उसको हम लोग देखते हैं सममित और विषम सममित में, है ना। तो इसमें 2 सवाल है, आप ले सकते हैं, 2 सवाल से ही सारा कवर कर जाता है आपका। रब करते हैं, प्रश्न संख्या 10 ले लेते हैं। इस पे जो रिलेटेड सवाल आता है कि निम्नलिखित अवयव को सममित तथा विषम सममित के रूप में व्यक्त करें, है ना, कि ये बराबर है, ये आपका है 4 नंबर, ए बराबर 1 5 -1 2, और एक है तीसरा नंबर। ठीक है ना, तीसरा नंबर है, शायद देख लेते हैं 10 का, हाँ 3 नंबर है, 3 नंबर है आपका, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, ये आपका है ए बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है ना, इसको जो है सममित और विषम सममित के रूप में, या कह सकते हैं
कि ये जो सममित और विषम सममित का योग भी है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ए बराबर मेरा है 1 5 माइनस 1 2, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो 1 माइनस 1 5 2, ए प्लस ए डैश ले लीजिए, देखिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 4 4, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, देखिए ये तो A11 तो है ही, तो यहाँ पे A12 और 21 दोनों देखिए बराबर है ना, तो A प्लस ए डैश क्या हो गया, है ना। कौन सा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स, सममित अभियुम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए आई जे बराबर ए जे आई है, ठीक है। तो हाफ ए प्लस ए डैश भी एक सममित अभियुम है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा ले लीजिए, ए माइनस ए डैश ले लेते हैं, तो 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 5 2, घटा दीजिए 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6, और 2 और 2 0, देखिए इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो वही आ जाएगा। तो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अभियुम है, ठीक है। तो हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ से गुना करने के बाद भी इसको चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ए माइनस ए डैश भी एक विषम सममित है, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं हाफ प्लस हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, अगर ले लेते हैं तो देखिए हाफ से गुना करके इसको अगर करते हैं तो हाफ 2 4 4 4 प्लस हाफ, इसको करेंगे 0 6 माइनस 6 0, तो ये हो गया, हाफ से गुना कीजिएगा तो 1 2 2 2, इधर हाफ से गुना कीजिएगा तो 0 3 माइनस 3 0, दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, देखिए ये ए के बराबर है ना। तो इस ए को सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कर दिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा करना है आपको, रब करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। दूसरा के लिए फिर दूसरा को उसी तरह, दूसरा है ए प्लस ए डैश ले लीजिए, है ना। तो ए हो गया मेरा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसका ट्रांसपोज करके लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेगा 6 माइनस 2 2, यहाँ पर माइनस 2 3 माइनस 1, फिर हो गया 2 माइनस 1 3, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिए। देखिए इसको जोड़िए, 6 और 6 12, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 4, 3 और 3 6, माइनस 1 माइनस 2, 2 और 2 4, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2, 3 3 6, देख लीजिए पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस 4 इतना है, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो फिर 4 है, पहला रो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम बराबर है, देख लीजिए। तो ए आई जे बराबर ए जे आई हो गया, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश एक सममित अभियुम है, ठीक है। तो हाफ ए प्लस ए भी
एक सममित अव्यूह है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह अगर आप a माइनस ए डैश लेते हैं तो इसी तरह लिखते हैं हम लोग 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। घटा दीजिए इसको। ठीक है बच्चों, घटाते हैं तो कितना होता है देखिए तो आपका 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसको जब घटा देते हैं तो 6 माइनस 6 0, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, ठीक है, फिर माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0, है ना। फिर आपका ये तो लिखने में कहीं गलती कर दे, हाँ 6 तो लिखे ना, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये मेरा कितना हो गया 2 माइनस 2 0, माइनस 1 और प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0, है ना। तो ये मेरा अगर ये इसकी सिमेट्रिक है, चूँकि इसको जो है माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये क्या हो गया a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हाफ से भी गुना करेंगे तो हाफ a माइनस ए डैश भी विषम सममित है। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, तो ये तो मेरा 0 ही होता है। इसको 2 से भाग दे के लिखते हैं, जगह नहीं है, डायरेक्ट 2 से भाग देते हैं तो 6 हो जाता है। देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3, ठीक है, 2 3, उसके बाद माइनस 1, फिर 2, फिर माइनस 1 और 3। देखिए ये मेरा a ही है। ठीक है बच्चों, तो सममित और विषम सममित से तो इस तरह का सवाल आता है कि साबित कीजिए कि कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित और विषम सममित का योग है। उसी को दूसरा रूप में तरीका से लिखा कि सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त कीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a ही आएगा, है ना। तो इस तरह का सवाल आता है। तो 3.3 खत्म हो गया। अब 3.4 के लिए आते हैं बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग 3.4 में आते हैं और इसमें है व्युत्क्रमणीय अव्यूह, है ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए बच्चों कि a का व्युत्क्रम जो है वो a इन्वर्स होता है। ठीक है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं a इन्वर्स a बराबर a इन्वर्स a बराबर i होता है। ठीक है, दूसरा जो है अगर a b बराबर i और b a बराबर i हो जाए तो जो है a बराबर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं b बराबर a इन्वर्स या a बराबर b इन्वर्स, है ना। b का इन्वर्स a है। ठीक है, और b इन्वर्स क्या है, a का इन्वर्स है। यहाँ b का इन्वर्स a इन्वर्स है और a का इन्वर्स b इन्वर्स है। तो इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, है ना। इतना तरह इन्वर्टेबल का ये होता है। मेन चीज़ होता है कि व्युत्क्रमणीय है क्या। तो व्युत्क्रमणीय में ये है कि a और a इन्वर्स जब लेते हैं तो ये i के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों i के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो इसका जो है कुछ प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, है ना। इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहा जा सकता है। इसको कह सकते हैं हम लोग अभियुम की संक्रियाएं या अभियुम का रूपांतर भी कह सकते हैं, है ना।
इसको ऐसा कर सकते हैं कि अभ्युम का संक्रियाएं भी कहा जा सकता है ना, इसका रूपांतर भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके मेन चीज़ इसमें क्या सीखना है बच्चों कि इसका जो है आपका सीखना ये है कि सवाल किस तरह बनता है ना, कि ए इनवर्स क्या चीज़ है। तो ए इनवर्स के लिए ये हम लोग समझे कि अगर ए इनवर्स ए यानी किसी का अगर हम लेते हैं तो अगर आई के बराबर हो जाता है तो वो कहलाता है इनवर्स, है ना, ए इनवर्स कहलाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यही है, इन्वर्टेबल का यही नियम है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई एक एग्जाम्पल लेके समझिए कि ए बराबर 2 3 1 2 है और बी बराबर 2 -3 -1 2 है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका देखते हैं कि इन्वर्टेबल क्या होता है। यहाँ पर देखिए ए बी अगर ले लेते हैं तो ये हो जाता है, देखिए 2 3 1 2 और ये हो गया 2 -3 -1 2, गुना कर दीजिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 -3, ये हो गया इसका 2 दूना 4 -3, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 1 गुना 2 और -2, ठीक है, फिर 1 गुना -3 और 2 दूना 4, ये मेरा निकला देखिए 1 0 0 1 निकला, यानी ये निकल गया आई, ठीक है। तो ये आई निकला, तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं इसको ए बराबर बी इनवर्स कह सकते हैं। जैसे ए बी बराबर आई हो गया तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स। उसी तरह अगर बी ए हम लोग ले ले बच्चों इसी का, तो देखिए ये भी आई हो जाएगा। बी ए ले लेते हैं तो कितना होता है 2 -3 -1 2, और ये कितना है आपका 2 3 1 2, गुना करके देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 -3, फिर 3 दूना 6 -6 -2 +2, फिर -3 +4, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये भी आई निकला, है ना। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि b बराबर ए इन्वर्स भी कह सकते हैं ना। तो ये देखिए जब भी इस कंडीशन मिले तो यहाँ पर इन्वर्टेबल जो है हम लोग जो है एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ए बी बराबर ए आई होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसके लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये जानते हैं हम लोग, है ना। रब करते हैं। पहला जो है लिखते हैं हम लोग कि किसी दो पंक्ति, है ना, या दो स्तंभ को आपस में, है ना, या परस्पर लिख सकते हैं, परस्पर विनिमय होता है। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 3 2 1 है ना। तो इसमें से कहता है कि 2 रो या 2 स्तंभ, तो हम कहते हैं कि इसको तो R1 कर दिए, इसको R2 कर दिए, इसको R3 कर दिए, इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो अगर हम संक्रियाएं लेते हैं कि R2 और R1, इसको होता है कि आपस में इंटरचेंज करना, तो लिखेंगे 4 5 6 1 2 3, है ना, 3 2 1, और इसका वैल्यू जो इसका वैल्यू होता है वही डिटर्मिनेंट अगर लेके तो यही वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर C1 से C2 ले लेंगे तो देखिए C1 कौन है, ये वाला है C2, तो यहाँ 2 5 2 1 4 3 3 6 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, दूसरा में किसी पंक्ति या स्तंभ अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुना किया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है इसी का कि किसी
पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक है ना संख्या से गुणा किया जा सकता है। जैसे a बराबर मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 2 1 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसका r1 बराबर 3 r1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 r1 होगा तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, देखते हैं। ठीक है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, ठीक है, अवयवों को तीसरा किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा कर जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए a बराबर 2 - 2 3 4 5 6 है और 2 4 2 3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे r1 = r1 + 2 r2 कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह r2 को भी बदल सकते हैं, मैक्सिमम 2 को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर r1 जो है किस में बदला, 2 r2 में। तो r1 हो गया 2 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 10। फिर r1 हो गया -2, 5 दूना 10, तो -2 और 10 कितना 8 हो गया। फिर ये हो गया 3 और 6 दूना 12, 12 3 15, और इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। इस तरह करके बदल सकते हैं बच्चों, है ना। तो इतना इसका इन्वर्टेबल फंक्शन को ये सॉल्व करने का संक्रियाएं वाला जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का 2 सवाल लेते हैं। सब सवाल एक ही जैसा है। तो इसमें से जो है ना एक सवाल हम लोग लेते हैं फर्स्ट, पहला सवाल। ठीक है, देखिए रब करते हैं, 2 सवाल बनाएंगे बच्चों। उसके बाद ये चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 4 हम लोग देखते हैं, 1 शॉट लेकर आते हैं बच्चों। देखिए पहला नंबर पे a बराबर 1 - 1 2 3। ठीक है, यही है मेरा। तो इसमें कहता है कि इसका जो है इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों इसको हम जानते हैं कि a बराबर अगर i a ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये होता है मेरा, है ना। a ले लेते हैं तो ये मेरा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद इसको लिखते हैं, देखिएगा कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 1 2 - 1 3। उसके बाद ये i को लिखेंगे 1 0 0 1 और a। ये सवाल बनाते बनाते आप सीखिएगा कैसे जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से a इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्क करना है इसको, यानी करना क्या है कि इसको जो है i बना देना है, यानी ये यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 0 0 कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए देखना है कि कैसे जो है, अब इसको चलने का तरीका क्या है। पहले ऐसे लेते हैं, पहले यहाँ पे 1 करेंगे, उसके बाद यहाँ 0 करेंगे, फिर यहाँ पर 0 करेंगे, है ना, या सॉरी यहाँ पर 1 करेंगे और यहाँ पर 0 कर सकते हैं। ऐसा बनाना है हमको। ठीक है, तो चलने का तरीका क्या बताते हैं कि ऐसे चलते जाते हैं, 1 कर लिए, फिर 0 कर लिए, फिर यहाँ 1 कर लिए, फिर यहाँ पे 0 कर लिए, तो अपने आप होता है। तो देखिए संक्रियाएँ क्या क्या है कि हम r2 लेते हैं, r2 - 2 r1 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो जब ये कंडीशन करते हैं तो r2 मेरा, ये तो 1 - 1 हो गया, r2 हो गया 2 और 2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 3 और -2 r1 तो +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। इधर आइए, ये 1 0 है, ये है, फिर 0 - 2 r1 करिएगा तो -2। ठीक है ना, देखिए ये तो 0 है, इसमें 2 r1 से गुना करके हटाएगा तो -2 हो गया।
फिर ये मेरा तो 1 है और 2r में 0 से गए तो 1 ही रहेगा, इधर a हो गया। ठीक है, अब जो इतना होने के बाद आप जो है फिर दूसरा काम कीजिए। ठीक है, आप लीजिए कि R2 इम्प्लाई 1/5 R2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि जब हम लोग करते हैं तो ये तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, इसको 5 से भाग दीजिएगा तो ये 0 रहेगा। 5 से भाग दिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा R2 में, तो 1 हो जाएगा। इधर जो है गया 1 0 -2/5 और 1/5 इधर हो गया a। ठीक है, इस बात को देख रहे हैं। फिर देखिए बच्चों, अब फिर कोई दूसरा वर्क करते हैं, R1 + R2 करते हैं। ठीक है, तो देखिए R1 + R2 करते हैं तो ये तो R1 कितना है 1 + 0 करेंगे तो ये 0 रहेगा, फिर -1 अब +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, ये तो 0 + 1 1 हो गया, ये तो 0 रहा, ये 1 रहा। देखिए i हो गया, इधर में आइए, आप क्या कर रहे हैं इसमें से इसको जोड़ रहे हैं, तो 1 - 2/5 है ये, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 - 2/5 जोड़ें तो 5, 3/2, 3/2 यहाँ पर कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो 1/5। उसके बाद ये तो कोई वर्क नहीं, -2/5 1/5। ठीक है, इधर a हो गया, तो ये जो मेरा क्या हो गया i हो गया, i = 3/2 1/5 -2/5 1/5 a। तो इसको जब यहाँ लाते हैं तो ये a इन्वर्स हो गया, a इन्वर्स निकला मेरा कितना 3/2 1/5 -2/5 1/5। तो ये बच्चों देखिए कि जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स से संक्रियाएं का द्वारा इसका ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, तो इसका यूज किया। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 4 में है, लेकिन यहाँ पे जो निकालना है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से निकालना है। तो ये बात देखिए कि इस प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम लोग चलते हैं यहाँ से, चूँकि i मीन्स 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे तो ये रहेगा। उसके बाद ये सारा जो इस साइड का देख रहे हैं इसको बना देना है इकाई से, माने यूनिट मैट्रिक्स, है ना, तत्समक मैट्रिक्स बना देना है, और उसके बाद देखिए ए इन्वर्स निकल जाता है आपका। चलिए एक और 3 ऑर्डर वाला हम लोग लेते हैं बच्चों। ठीक है, 3 ऑर्डर वाला लेके देखते हैं क्या है, रब करते हैं। तो देखिए ये है मेरा 16 नंबर है, a बराबर है 1 - 3 2, ये है आपका 3 0 5 -2 -5 0। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह a बराबर IA ले लेते हैं, तो ये तो मेरा हो गया 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0, और ये हो गया i जो यहाँ पर है जितना ऑर्डर का वही लेना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a, है ना। इसका संक्रियाएं हम लोग लेते हैं बच्चों। पहला लेते हैं R2 बराबर R2 + 3 R1 और R3 बराबर R3 - 2 R1 लेते हैं। ठीक है, पहला संक्रियाएं यही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब इसको करते हैं हम, R2 लिए यहाँ पे, पहले तो R1 का कोई जिक्र नहीं, तो 1 3 -2 रख दीजिए। R2 हो गया -3, और 3 से गुना कर दीजिए इसको और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए 0 की ओर बढ़ रहा है, फिर R2 मेरा 0 है और 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए फिर ये आपका R2 है -5 और 3 से गुना कर दीजिएगा तो -6, तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ना -5 और 3 दूना 6 -6, तो 6 5 11 हो गया। R3 में आइए, R3 है 2 2R1, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 0, ठीक है। उसके बाद फिर R3 है 5 और 2 से गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 घटा दीजिएगा तो -1, फिर ये है 0, 0 में से 2 दूना 4 -4, तो 4 हो गया। इधर आइए,
इधर भी वही चीज़ करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है बच्चों ये 1 0 0, फिर कहता है 0 में से 3 को गुना करके जोड़िए तो 3 हो जाएगा, है ना। 0 में 3 से गुना करके जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर हो गया 1 तो 0 तो 1 होगा, फिर यहाँ पे हो गया 0 और 0 तो 0 हो गया, फिर R3 हो गया 0, 0 माइनस 2 R1, है ना। 0 में 2 R1 कहता है दिया तो -2, फिर यहाँ पर 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में से, है ना, 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, इधर हो गया ए। ठीक है, ये तो हो गया ये चीज़। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हम लोग फिर अगला स्टेप करते हैं, लेते हैं R1 इम्प्लाई R1 प्लस 3 R2। ठीक है, और R2 इक्वल टू ले लेते हैं R2 प्लस 8 R2। ठीक है, R2 प्लस 8 R1। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा हम लोग फिर यूज़ करते हैं ये इसको और देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए देखिए R1 प्लस 3 R3, तो इसमें से 3 से गुना करके कीजिएगा तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 और माइनस 3 या 3 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर आइए R1 है -2। ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ पर देखिए R1 है -2 और इधर 4 से गुना करते 4 तिया 12 और तो -2 10 हो जाएगा 10। ठीक है, R2 के बारे में आइए R2 प्लस 8 R3, R2 8 R3 यानी 0। ठीक है, उसके बाद 9 और 8 अगर घटा देते हैं इसमें 8 से गुना का -8 तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद फिर 11 और 8 चौके 32, है ना। तो यहाँ पर देखिए R2 है -11 और 32 में 11 घटा दीजिए 1 21, है ना। तो 8 चौके 32 तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 21। चलिए R3 के बारे में कमेंट नहीं, इसलिए 0 -1 4 ये रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह R1 प्लस 3 R3 यानी 1 प्लस 3 दूना 6 तो -5। ठीक है, फिर 0 प्लस 3 ये भी 0, यहाँ 0 प्लस 3 3, फिर R2 में आइए R2 कितना है R2 प्लस 8 R3 3 और 8 दूना 16, -16 में से 3 गया तो 13 -13। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइए ये है 1 प्लस 0 तो 1, उसके बाद 0 प्लस 8 तो मेरा हो गया 8, इधर हो गया कितना आपका -2 0 आपका 1 हो गया। ठीक है, इधर ए हो गया। फिर बच्चों आप जो कीजिएगा R3 इम्प्लाई R3 प्लस R1 कीजिए। ठीक है, R3 प्लस R3 इसको 0 करना है ना, R3 ये हो गया प्लस R2 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब छोड़ दीजिए, ये तो रख दीजिए 10 हो गया, ये हो गया 0 1 21, इसमें से इसको जोड़ेंगे, है ना, तो ये 0 रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0, उसके बाद 4 और 21 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया आपका -5 0 3, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो -15 हो जाएगा ये। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो गया -2 0 1 और ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ वर्क करना है कि कैसे होगा, यहाँ पर 1 लाना है ना, तो R3 में R3 1/25 इंटू R3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, देखिए तो ये 1 0 10 0 1 21, 25 से भाग दीजिएगा तो ये 0 ये 0 ये 1 हो गया। चलिए इतना पार्ट तो आ रहा है, अब ये 10 और 21 का झंझट है। यहाँ पर जो है 5 0 3 -15 1 9
25 से भाग दे रहे हैं, -2/25 0 और 1/25 ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब ये झंझट रह गया 10 और 21 को 0 करना है। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं इसको, इधर जगह नहीं है। तो देख लिए कैसे हम लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये 21 और 10 अगर 0 हो जाता है तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह करके इधर आई ले लेते हैं तो मेरा ए इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला स्टेप में हम लेते हैं R1 में, यहाँ पे 25 है था ना, 1 हो गया ना, इसको 10 से गुना करके घटा देते हैं। ठीक है, R1 इम्प्लाय 10 R3 और R2 में जो है हम लोग करते हैं R2 माइनस 21 R3। देखिए तो कर सकते हैं हम लोग, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये तो है 1 R1 माइनस 1 माइनस 10 से गुना करेंगे 0 तो 1 ही रहेगा, 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 है और 10 से गुना करके घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पर R2 आइए, ये 0 से गुना करके घटाएं कोई फर्क नहीं, यहाँ 0 से गुना करके कोई भी फर्क नहीं होगा, है ना। तो ये तो मेरा 0, ये 1 रहेगा, है ना। उसके बाद 21 में से 21 से गुना करके घटा दिएगा तो ये 0, बाकी कॉमेंट है नहीं, ये 0 1। इधर आ जाइए, अब ये R1 में 10 R3 घटाना है, यहाँ पे 10, तो ये मेरा हो जाएगा -5 -10 और -2/25। तो जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 5 दूना 10 5 25, तो ये -5 +4/5, तो 25 -4 -21/5, ये निकला -21/5 हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये 0 है और 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा। चलिए फिर R1 में 3 है, -10/25 घटा देना, 5 दूना 10 5 25, 5 तिया 15 -2/5 13/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद R2 में आइए, ये 15 -15 है, ठीक है, और 2/25 था। ठीक है, तो -15 हो गया, R2 हो गया -15, माइनस +2/25 इंटू 21, तो 15 ये कटेगा, 15 इंटू 25, 25 15 15 5 75 के 5 है तो मेरा 7, 15 30 7 37 375, -375 प्लस 21 दूना 42/25, तो ये घट के हो गया कितना, 3 और 3 इधर हो गया -333/25, तो -333/25। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर आइए, ये वाला है R2 है मेरा 1 -0 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 9 है, 9 -21/25, 25 9 100 कितना होता है, 4 4 8 225 -21/25, तो 204/25, ये हो गया 204/25। और इधर तो मेरा हो गया वही चीज़, -2/25 0 1/25, और इधर हो गया A, तो ये तो मेरा I हो गया, -21/5 0 13/5 -333/25 1 204/25 -2/25 0 1/25 E। ठीक है, तो ए इनवर्स अगर हम लिखना चाहें बच्चों, इसको रब करते हैं, तो ए इनवर्स बराबर हो जाता है मेरा, ये इधर चला आया तो ये हो गया आपका -21/5 0 13/5, ये हो गया -333/25 1 204/25
25 माइनस 2/25 0 1/25। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम पूरा 3.4 का सारा सवाल, ऐसा सवाल लिए जो कि पूरा सिलेबस को कवर किया चैप्टर 3 का, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर का हम लाने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर